नमस्कार, यस डाटा न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मुका नहीं होता। वसीम बरेलवी का ये शेर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जाना गया और उसी की तर्ज पर ओपस एग्रो फार्म भी लगातार अपनी रोशनी से पूरे हिंदुस्तान में अपनी रोशनी पैदा कर रहा है। हम यहाँ पहुँचे हैं, बरेली से 30 किलोमीटर की दूरी पर रिठौरा के पास ये इलाका है और हम तमाम चीज़ें जानेंगे गाजी खान साहब से कि किस तरह से वो चीज़ों को चलाते हैं। यहाँ पर आप देसी चीज़ों का जायका ले सकते हैं, अंडे का और जो उनके जो दाने होते हैं उसका भी। गाजी खान हमारे साथ मौजूद हैं, ओपस एग्रो फार्म के ये करता धरता हैं। उम्र बहुत कम है लेकिन बातों में तजुर्बे की एक महक आती है जो यकीनन हर युवा वर्ग के लिए भी एक सोचने की तसव्वुर कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, बरेली से ही इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, तालीम हासिल की, 36 लाख का पैकेज भी ये छोड़ दिया और एक अपना ही बिजनेस शुरू किया। यकीनन बहुत बड़ी बात है, उसके लिए लफ्ज़ किसी के पास नहीं है। जिस दौर में लोग उम्मीदें छोड़ देते हैं उस दौर में उन्होंने एक नई उम्मीद पैदा की है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आपका जो जहन में ये बात आई एक अपना बिजनेस शुरू करने की, कहाँ से है? सर, शुरुआत से ही मेरा ये था कि जो हम खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनका ये था कि खाने पीने की चीज़ एटलीस्ट प्योर होना चाहिए, क्योंकि जैसे लोगों को बीमारियां लगती हैं, शुगर, थायराइड। मैं देखता था कि मेरी नानी दादी को कुछ ना कुछ जैसे इशू रहा तो ज़्यादातर यही होता था खान पीन से। हर कोई कहता रहा कि खाना पीना सही नहीं है, खाना पीना सही नहीं है। तो क्यों नहीं है खाना पीना सही? तो उसी तरफ मेरा दिमाग जाता था कि क्यों ना ऐसा करा जाए कि खाने पीने को ही ठीक कर दिया जाए। जब आदमी ही हेल्दी होगा तो बीमारी और डॉक्टर की क्या ज़रूरत है? एक्टिव कैसे, इम्यूनिटी कैसे बनाए, एक्टिव कैसे रहे? तो उन्हीं चीज़ों को लेके मेरा ये हमेशा से सोच रहे कि कैसे हम हर्बल चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें वापस ला सकें। तो सबसे पहले मेरा ध्यान गया जो एग, जो हर घर में खाया जाता है और सबसे सस्ती सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है, तो उसी पे मेरा वर्क हुआ। तो फिर उसी से मैंने CRI से ट्रेनिंग लेके वहाँ से सीख के कि कैसे हम हर्बल या बिना दवाइयों का दाना बना सकते हैं जो लाभदायक होगा, हेल्दी होगा। तो वही सब चीज़ों को मैंने शुरू किया, अपना लेयर फार्म शुरू हो गया। ऐसे ही हल्के हल्के फिर मेरा दिमाग गया खेती की तरफ, क्यों ना अब खेती शुरू करी जाए। अब खेती भी हमने ऑर्गेनिक शुरू कर दी है। हमारा प्लांटेशन भी एक प्रोजेक्ट आ भी रहा है हमारा फरीदपुर में, जो बरेली में ही हम सारे फ्रूट्स, जिसमें सारे फ्रूट्स होंगे, गुआवा से लेकर जितने होते हैं, पियर, मैंगो, जो भी हमारे यहाँ के सीजनल फ्रूट्स हैं, वो सारे फ्रूट्स विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट केमिकल्स, हर्बल तरीके से पैदा हुए हुए और लोगों के घर पहुँचा कर करेंगे। इसी तरीके से अभी हमने हनी, जो लोग हनी आप देखते हैं ज़्यादातर हनी ज़्यादातर मार्केट में लोकल या डुप्लीकेट रहता है। हमारे यहाँ जो हनी मिलता है वो 100% ऑथेंटिक रहता है। मगर एक और बात भी है भाई, वो ज़्यादा नहीं रहता, वो बहुत ऑन डिमांड रहता है हमारे यहाँ। बेसिकली जो हमारे बागात हैं या जो हमारे फार्म हैं वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कराते हैं जंगलों से, जिसे कहते हैं प्योर। और वो जितना होता है जो हमारे यहाँ बुकिंग करके रखता है हम उसको भी उसके घर पहुँचा के उसको हनी भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही हमारा एक बहुत जल्द एक प्रोजेक्ट आ रहा है वर्मी कंपोस्ट का, जिसको कहते हैं जैविक खाद। तो उससे क्या होगा, जो और खेत वाले कहते हैं कि हम कैसे करें ऑर्गेनिक खेती, अब उनके पास बहाना नहीं होगा कि हम कैसे करें ऑर्गेनिक खेती। हम उनको ऑर्गेनिक खाद मुहैया करा के देंगे, अगर वो करना चाहें उसको पूरा तरीका करेंगे, बताएंगे उन कैसे उन्हें जैविक खाद से कैसे उन्हें लाभ मिलेगा, कैसे उनकी ज़मीन हमेशा फर्टाइल रहेगी और कैसे उन्हें ज़्यादा पैदावार मिल पाएगी। तो यही सारे हैं मेरे प्रोजेक्ट्स जो एक सर्व भी कर सके और आदमी को, जो गरीब किसान जो नुकसान पाते थे हार्श केमिकल्स इस्तेमाल करके, खुद भी बीमार पड़ते हैं, उनका भी एक लाभ हो, उनको भी फायदा मिले और जो उन चीज़ों से पैदा हुई जो चीज़ें खा रहे हैं वो चीज़ें खा के हमारा भी मतलब हेल्थ बने, इम्यूनिटी बने और एक सोसाइटी में मतलब एक कहते हैं ना केयर वाला हो कि कोई तो फायदा पहुंचाए खा के, क्योंकि आदमी पैसा भी खर्च करता है और उससे बीमारी खरीद रहा है। बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों में तमाम बातें कहीं और मैं उन तमाम बातों को एक शेर के ज़रिए से ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि उस दौर में जिस दौर में लोग कहीं ना कहीं जहन में, दिल में और किरदार में बेईमानी आ गई है, उस दौर में गाजी खान और ओपस एग्रो की जो कोशिश है, मुहिम है, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। और वो इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी जायका लिया अंडे का और यकीन मानिए मैंने खुद महसूस किया कि जो हम और मार्केट में जो अंडे देखते हैं उनका साइज़, उनकी जर्दी ख़ास तौर से वो यकीनन अलग है और तमाम चीज़ें, क्योंकि उनको जो प्रोडक्ट मुर्गियों को खिलाया जा रहा है वो कुदरती है, बिल्कुल सही वाला है। तो मैं उस बात को इस बात से ख़त्म करना चाहूँगा कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ,
मैंने आवाज़ दी है तुम्हें बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। और गाजी खान साहब की ये आवाज़ और उनकी कोशिश मैं समझता हूँ बरेली ही नहीं बल्कि पूरी यूपी और पूरे हिंदुस्तान में सुनी जाएगी। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, यस डाटा न्यूज़।